जी दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं MIS इंटरव्यू का सीरीज़ का पहला वीडियो है। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि MIS इंटरव्यू जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या मशीन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको लाइव क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ पे करना होगा। तो आप इसको कैसे आप कर पाएंगे। मैंने एक फ्रेंड से बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो उनसे मैंने जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए जो बेसिक क्वेश्चन थे मैंने उसको फाइंड आउट करके और आपको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं MIS में। अगर आप एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 5 क्वेश्चन बनाए, हर संडे आपको इस तरह के क्वेश्चन आंसर की आपको वीडियो आने वाली है, जो को शाम को 7 बजे तक आपको वीडियो आ जाएगी, आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर शीट पे देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा दिया गया है, डेटा है। साथ ही साथ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग वी लुकअप फाइंड वैल्यू। हमें इसमें वी लुकअप का यूज़ करके हमें इसकी जो हमारे पास प्लेयर नेम है उसके रन हमें दिखाने पड़ेंगे। सपोज दैट हमारे यहाँ पर विराट है और प्लेयर नेम आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। और इसके हमें रन को शो करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कंडीशन दी गई है वी लुकअप का ही यूज़ करना है। तो इक्वल टू हम लिखेंगे वी लुकअप, और यहाँ पर लुकअप के बाद यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू है जो इस पर आपको क्लिक करना है, इस सेल पे। लुकअप वैल्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू आपको लिखने के बाद अब सीधा आपको यहाँ पर जो आपका प्लेयर नेम है यहाँ पर लुकअप वैल्यू लेनी है। साथ ही साथ आपको कॉमा देकर आपका टेबल एरे है, तो टेबल एरे आपके पास यहाँ पर जो कि प्लेयर नेम है यहाँ से लेकर आप जहाँ तक वैल्यू चाहिए वहाँ तक आपको पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्टिंग ध्यान रहे कि जब आप स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको वैल्यू चाहिए वहाँ जो आपकी लुकअप वैल्यू है वहीं से स्टार्टिंग होती है टेबल एरे की, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ इसके बाद हमारे पास टेबल एरे को कॉमा देंगे, तो टेबल एरे कंप्लीट हो गया। बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स, तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स हमें कौन से कॉलम में हमारे पास है 1 2 3, तो तीसरे कॉलम में है रन, तो तीसरे कॉलम कॉमा 3 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए आपको 0 लिखना होगा और यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगा 68, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट मैं रोहित शर्मा का अगर यहाँ पर रन दिखाना चाहूँ तो रोहित के यहाँ पे लिखूँगा रोहित और एंटर करता हूँ तो 280, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 280 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग सम इफ फार्मूला फाइंड द वैल्यू। हमें वही क्वेश्चन को हमें सिर्फ सम इफ फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू को फाइंड करने के लिए सम इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सेम कोई दिक्कत नहीं, हम यूज़ करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे सम इफ्स लिखना है, इफ्स लिखेंगे। इसके बाद रेंज हमारी जो है रेंज वैल्यू है यहाँ पर क्लिक करेंगे और पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को, ठीक है। इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया हमारी क्या है आईडी है, तो हम आईडी पर क्लिक करेंगे। आईडी हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दे दी। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है। तो क्राइटेरिया जो रेंज होती है वो हम आईडी से लेंगे। तो हमारी जो आईडी है यहाँ से हमें फाइंड करना है और इसकी जो क्राइटेरिया है ये हमारे पास यहाँ पर है, हमने जो आईडी पे दे रखी है। और इसके बाद हमें इसको क्लोज़ कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे 13 आपको दिख रहा है, जो 1005 है उसका आपको यहाँ पर दिख रहा है 13, ये आप देख पा रहे हैं 13 इसने मैच खेले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ रोहित शर्मा 1001 पे है तो उसको आपको 10 दिख जाएगा, यहाँ पर आप 10 देख पा रहे हैं, इसी से आपको वेरीफाई हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 1001 तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 और 1009, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 14, ये आप देख रहे हैं बुमराह के 14 मैच है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो आपने क्वेश्चन अटेंड कर लिए, बहुत ही ईजी था, आपने देखा किस तरह से अटेंड कर रहे थे। और इस आपको अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप इस फाइल को आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस फाइल को मास्टर फाइल को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फार्मूला भी वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको ईजिली देख पाएंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरी सीट पे, आप देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास इंटरव्यू ने पूछा है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकती है। यहाँ पर हमारे सामने है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है यूज़ करना है हमें और हाईलाइट करनी है हमें सेल को।
ये हमारे रोज़ को हाईलाइट करना है। यूजिंग कंडीशन फॉर्मेटर फिल द वैल्यू, हमें यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे और रो को हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू फिल करेंगे, प्लेयर नेम लिखेंगे, तो उसकी यहाँ पर इसको इस तरह से हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं शमी लिखूँ तो शमी हाईलाइट हो जाए, यहाँ पर उमेश लिखूँ तो उमेश हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पर सबसे पहले हमें हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सारे डेटा को। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यूज़ ए फार्मूला डिटरमाइंड। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल टू फार्मूला लिखना है और इस वैल्यू प्लेयर नेम पे हम क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू इसके बराबर है तो हमें किस तरह के कलर से हाईलाइट करना है। यहाँ पे मैं इसको डाउन करूँगा क्योंकि हम सेल को फ्रीज करते हैं और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ आना है तो हम यहाँ पर $1 हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेट करना है फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई सा भी कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज इस तरह का कलर दे दिया और ओके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, हमने इस वैल्यू अगर इसकी वैल्यू मैच होती है तो इस तरह की कलर को हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे हम कोई भी लिखते हैं, जैसे विराट हमने लिखा, ये देखिए आपको यहाँ पे सेल हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी लिखते हैं, जैसा कि साजिद मैंने लिख दिया, ये देखिए सबसे नीचे हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम, जैसा कि इरफान मैंने लिखा, ये देखिए इरफान का कलर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दो चीज़ें दी है हमारे पास है, यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिल द वैल्यू रो एंड कॉलम। ये दूसरा क्वेश्चन है, हमने अभी सिंगल में किया हमने, और अब हमें रो और कॉलम के साथ इसी फॉर्मेट पे हमें करना है। तो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर हम आईडी लिखेंगे तो आईडी हाईलाइट हो जाए, साथ ही साथ उसके हेडर जो है, हेडर इसमें है कि किस में वाली डेटा है, इसमें भी हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम कैसे हाईलाइट कर पाएंगे, सबसे पहले हम आईडी पर करते हैं। आईडी पे क्लिक किया, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें रो और कॉलम दोनों को देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू, और अगर ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया शायद डेटा, सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना होता है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद अगर आईडी, हमें आईडी को देना है, तो अगर ये सेल इक्वल टू इसके बराबर है, ठीक है, तो हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हमें नीचे की तरफ आना है, तो हम यहाँ से $1 को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे कलर ले लेते हैं। कलर हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर डाल लेता हूँ और ओके कर देंगे। तो हमारे पास, जैसा कि मैं आईडी लिखता हूँ, आईडी 1001, तो ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 1005। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हेडर डालूँ, जैसे यहाँ पे मैच लिखूँ, MATCH मैच, तो वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और न्यू रूल पे क्लिक करके डिटरमाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे लास्ट वाले पे, और मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर आप फिर दोबारा से क्लिक करेंगे इक्वल टू, अगर ये सेल इक्वल टू इसके हो जाए, इसके बराबर हो जाए, और हमें जाना है इस बार इस तरफ, तो हम इस वाले डॉलर को हटा देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट दे देंगे। फॉर्मेट जो हमें देना है, कलर दे देंगे, कलर हमने यहाँ पे ब्लू डाल दिया, कुछ इस तरह से लाइट कलर डालते हैं हल्का इस तरह से, और ओके करते हैं और ये फार्मूला सेट कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने जैसे डाल दिया यहाँ पर 1005, ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद हेडर डाल दिया हमने यहाँ पे मैच, MATCH मैच। ये देखिए यहाँ पर इस डेट में और इस डेटा में आपको यहाँ पर इस तरह से हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से हमें हाईलाइट करना था कंडीशन फॉर्मेटिंग की यूज़ करके। और अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास दिया है क्वेश्चन में फिल प्लेयर आईडी। यहाँ पर आईडी, हमें प्लेयर आईडी को फिल करना है और नेम को करना है।
ठीक है। प्लेयर की जो आईडी है, प्लेयर का नेम है, हमें कॉलम को फिल करना है और यूजिंग पी लिस्ट कॉलम, हमें इस लिस्ट के कॉलम के थ्रू हमें ये दोनों कॉलम को फिल करना है, ठीक है। तो हमें इसकी आईडी है 101, मतलब हमें इसे अलग करना है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, 1001 लिखेंगे। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे अलग कर पाएंगे सारे डेटा को, और नीचे 1003, हमारे पास काफ़ी डेटा बहुत बड़ा रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने लगा, बहुत ही एडवांस तरीका है। आपको लिखना है 1001 और यहाँ पर आपको नेम लिख देना है रोहित, रोहित लिखना है। सबसे हेडर का जो पहला होगा वही आपको लिखना है। सबसे नीचे जाना है और यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ई करना है प्रेस। कंट्रोल ई करते ही आपकी जो भी आईडी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी आईडी आपको आ चुकी है। इसी तरह से मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ई कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे रोहित है, विराट, राहुल, ये सारी चीज़ें हैं, आपने अलग कर दिए सबको। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, आईडी को अलग कर देंगे, नेम को अलग कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे पास है कि यूजिंग द वी लुकअप एरे फिल ऑल कॉलम, हमें इसमें वी लुकअप का यूज़ करके सारे कॉलम को फिल करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये लिस्ट है, इसी लिस्ट से हमें करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, लिखने से पहले हम पूरे सेल को कर लेते हैं सेलेक्ट। पहले रो को, पूरी जो हमारे पास पहली रो है उसको करेंगे सेलेक्ट, इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे और टेबल एरे हमारे पास है। तो हम सबसे पहले टेबल एरे पूरा सेलेक्ट करते हैं। लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू के लिए हम जाएंगे यहाँ पर सीधा और कॉमा क्लिक करेंगे और टेबल एरे जो हमारे पास है, तो हमें आईडी से लेना है, तो हम आईडी से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है, कॉमा। अब हमें यहाँ पे बोला था कॉलम इंडेक्स, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम कोष्ट ओपन करते हैं और हमें 2, 3, 4, तो हम यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह से हमें क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, कॉमा 0। अब हमें इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो हमें कंट्रोल के साथ एंटर करना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए सारी एक ही साथ आ चुकी है। और आप नीचे जाएंगे और ये आप पूरा करेंगे दोबारा और कंट्रोल डी करेंगे, सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही बार आपने फार्मूला यूज़ किया, सारे आपके कॉलम्स में वैल्यू आपको आउटपुट में शो हो चुका है। इस तरह से आपने वी लुकअप के एरे का यूज़ किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर एक शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू विद शॉर्टकट। हमें यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू है जो कि रिमूव करनी है, डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट मतलब कि एक से ज़्यादा कई बार आ चुकी है वैल्यू, जैसे कि हम इस पर फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रोहित है, यहाँ पर हम फ़िल्टर पे जाएंगे और फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर में हम सारे को अनसेलेक्ट कर देते हैं, बुमराह पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 3 बार बुमराह आ चुका है, तो हमें एक सिंगल बार चाहिए, ठीक है। तो इसकी डुप्लीकेट वैल्यू हमें हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पूरे डेटा को करेंगे सिलेक्ट, या तो सिलेक्ट ना करें, इसी पे से क्लिक करके अल्ट AM कर सकते हैं, या फिर आप डेटा पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट AM, ठीक है। अल्ट AM करेंगे, डेटा पूरा सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ये देखिए 20 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक, आपने 20 डुप्लीकेट वैल्यू को फाउंड हुआ था, जिसको हटा के 10 यूनिक वैल्यू को यहाँ पे शो कराया जा रहा है। ये देखिए आपकी लिस्ट शॉर्ट हो गई है, आपको सिंगल आपके नेम आपको मिल जाएंगे। तो ये रहे कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि IMIS में पूछे जा सकते हैं और इसका आपको क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस तरह से आप अगली संडे को हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम रिसर्च करके आपको देने वाले हैं।